है। झारखंड में घुसपैठ के मुद्दे पर जमकर बवाल हो रहा है। झारखंड में चुनाव से पहले घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा इस वक्त बन चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की तरफ से इसे लेकर एक बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि बात उठी है तो विचार करना चाहिए, विचार करना जरूरी है। चंपाई सोरेन के समर्थन में नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी भी इस वक्त जेएमएम के महासचिव विनोद पांडे का हालांकि पलटवार साफ तौर पर देखने को मिला। घुसपैठ है तो केंद्र इसकी जिम्मेदारी ले। तो घुसपैठ पर बवाल देखिए झारखंड में किस तरीके से मचा हुआ है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन कहते हैं कि अगर ऐसी कोई बात उठी है तो इस पर विचार करना चाहिए, विचार करना जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से कहा जाता है कि भाई अगर घुसपैठ जैसा कोई मसला है तो इसकी जिम्मेदारी केंद्र को लेनी चाहिए। तो झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा थमने का नाम ही नहीं ले रहा। हर दिन सभी राजनीतिक दल इसे लेकर एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप करने में लगे हुए हैं। सत्ताधारी दल जहां एक तरफ केंद्र सरकार को इसके लिए जिम्मेदार बता रहा है तो वहीं बीजेपी राज्य सरकार को जिम्मेदार यहां ठहरा रही है। बीजेपी का कहना है कि राज्य सरकार इसे देखे। अब इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का भी बयान सामने आ चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने घुसपैठ के मुद्दे को सिरे से खारिज नहीं किया है। सोचना भी तो चाहिए, यदि कहीं से बात उठ रहा है तो सही या गलत और थोड़ा समय लेंगे, उसके बाद हम भी उस विषय पर बोलने शुरू कर देंगे। तो नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने चंपाई सोरेन के बयान का समर्थन किया और समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी ने जो अपना व्यथा व्यक्त किया है उसको ध्यान में रख करके भी कम से कम हेमंत सोरेन जी को इस विषय पर संज्ञान लेना चाहिए और थोड़ा भी गंभीरता दिखाना चाहिए। चंपाई सोरेन जी ने ठीक ही कहा है कि भाई इतनी बातें जब हो रही है, उच्च न्यायालय ने जब कहा है तो निश्चित रूप से इसमें कोई ना कोई बात होगा और सरकार को इसे वोट बैंक और तुष्टिकरण की राजनीति के चश्मे से ना देखते हुए आदिवासी अस्मिता के विषय को मानते हुए देखना चाहिए। तो जैसे ही झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की तरफ से बयान आता है कि अगर बात उठी है तो विचार होना चाहिए, झारखंड में एक बार फिर से इस पर सियासी घमासान तेज हो गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव विनोद पांडे ने चंपाई सोरेन के बयान को अमर बावरी द्वारा पोस्ट किए जाने को एक दुष्प्रचार बताया गया। विनोद पांडे ने कहा कि यह बीजेपी का चरित्र है। नेता प्रतिपक्ष ने उसी का उदाहरण देते हुए चंपाई सोरेन के बयान को कट और पेस्ट किया है। विनोद पांडे ने यहां तक कहा कि अगर झारखंड में घुसपैठ है तो केंद्र सरकार इसकी जिम्मेदारी ले ले और अविलंब केंद्रीय गृह मंत्री को बर्खास्त करे। झारखंड में झारखंड की जनता बहुत ही समझदार है, बहुत संवेदनशील है। इनके बहकावे में नहीं आने वाली है। इनके माने जो दुष्प्रचार है उसका कोई असर यहां नहीं होने वाला है। और अगर घुसपैठ है तो केंद्र सरकार जवाबदेही ले और गृह मंत्री को अविलंब बर्खास्त करे। तो झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो चुकी है। पक्ष और विपक्ष के बीच इसे लेकर आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी का आरोप है कि हेमंत सरकार ने जनता को ठगने का काम किया, जबकि जेएमएम का कहना है कि ठगने का काम तो बीजेपी ने किया है। चुनाव एकदम निकट है और जिस तरह से इंडी गठबंधन ने, जिस तरह से हेमंत सरकार ने पिछले 5 साल तक लगातार झारखंड की जनता को ठगने का काम किया है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर और सघन अभियान चलाने वाले हैं। हर लोगों को ठगा उन्होंने। आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में 100 बच्चों को जो है विदेश पढ़ने के लिए भेजा। ये क्या झूठ है? तब हो रहा था जबकि 15 लाख रुपया हर व्यक्ति के खाते में जाने की बात किए थे भारतीय जनता पार्टी ने। कहा गया 15 लाख रुपया खाता में?
तो झारखंड में उर्दू स्कूलों और शुक्रवार की छुट्टी को लेकर विवाद जैसे थमने का नाम ही नहीं ले रहा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड के कुछ क्षेत्रों के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जहां मुस्लिम बहुल इलाकों के कुछ स्कूल रविवार की बजाय शुक्रवार को छुट्टी रखते हैं। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए निशिकांत दुबे ने कहा कि केंद्र या राज्य सरकार की ओर से ऐसा कोई आदेश नहीं है। मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि इतने बड़े संवैधानिक संकट के लिए 355 के तहत उनको नोटिस दीजिए। संबंधित जिले के जो जिलाधिकारी इसके लिए दोषी हैं उनके ऊपर डीओपीटी से कानूनी प्रक्रिया स्टार्ट करिए, और जो ये उर्दू लिखा हुआ है और जो शुक्रवार को छुट्टी होती है उसको अविलंब रद्द करिए। तो बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की मांग पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने जमकर निशाना साधा। राजेश ठाकुर ने कहा कि निशिकांत दुबे चुनाव नजदीक आते ही जनता को गुमराह करने में जुट गए हैं। बता दें कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने मुस्लिम इलाके में शुक्रवार की बजाय रविवार को स्कूल बंद करने की मांग संसद में उठाई थी। निशिकांत दुबे जी अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहे हैं और उस निमित्त वो कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। न उनकी बात को कोई संसद में गंभीरता से सुनता है, न सड़क पर गंभीरता से सुनता है। झारखंड में कम ही पाए जाते हैं, या तो दिल्ली पाए जाते हैं, नहीं तो और कहीं पाए जाते हैं। और वो इस तरह से लगातार जो बयान देकर के सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं और जहर घोलना चाहते हैं झारखंड में, तो उनको जहर घोलने नहीं दिया जाएगा। तो झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए आवेदन की तारीख 10 अगस्त से बढ़ाकर 15 अगस्त कर दी गई है। सीएम हेमंत सोरेन ने खुद इसकी जानकारी सोशल साइट एक्स पर पोस्ट के जरिए दी। इधर जेएमएम महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि योजना का लाभ लेने में हो रही तकनीकी परेशानी को दूर करने में विभाग जुट गया है। जेएमएम महासचिव ने कहा कि राज्य सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना है। योजना का लाभ लेने की सोच रखने वालों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इन सारे चीजों को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि इसकी समय सीमा को बढ़ाई जाए, और 10 तारीख तक जो समय सीमा था इस योजना का उसको बढ़ा करके 15 तारीख किया गया है। यानी 15 अगस्त तक ये जो शिविर लगा हुआ है ये शिविर काम करेगा, और जितने भी लोग आवेदन कर रहे हैं या करने वाले हैं किन्हीं को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो भी समय लगे। लेकिन सरकार की ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। तो जान लीजिए कि किन महिलाओं को यह लाभ मिलने वाला है। तो झारखंड की महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। जिन महिलाओं के परिवार की आय कम होगी उन्हें यह लाभ मिलेगा। सालाना जिनकी आय 8 लाख रुपए से कम हो, ऐसी महिलाओं को इसमें सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। और जो महिलाएं गरीबी रेखा के नीचे आती हैं उन्हें भी इसमें शामिल किया गया है। रांची में शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ राम ने पारा शिक्षकों के साथ मुलाकात की है। बैठक में शिक्षा सचिव और विधायक के साथ कई अधिकारी भी मौजूद रहे, और इस दौरान पारा शिक्षकों ने वेतनमान, राज्यकर्मी का दर्जा सहित कई मांगों को शिक्षा मंत्री के सामने रखा। आपको बता दें कि प्रदेश में फिलहाल करीब 60,000 पारा शिक्षक काम कर रहे हैं। और बड़ी खबर